हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाली हूँ भारत की नदियों का या भारत का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में। अपवाह तंत्र और ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न जो है उसको यहाँ पर करने वाले हैं और जितने भी एमसीक्यूज आपके यहाँ पर गिवन होंगे उन सभी को कवर करते हुए चलेंगे। अपवाह तंत्र इसमें क्या आ जाता है? भारत का नदी तंत्र है, ठीक है। यहाँ पर नदी तंत्र इंडियन रिवर सिस्टम, भारतीय नदी प्रणाली की बात करते हैं तो इसका जो बेस है, जो आधार है ना, स्रोत जो आधार लिया गया है वो दो चीज़ों को लिया गया है, आपको पता है। एक है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जैसे हिमालयी नदी तंत्र, हिमालयन रिवर सिस्टम बोला जाता है। सेकंड आपका जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम आपका है, यानी कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अगर नॉर्मली मैं बात करूं कि हमारा जो दक्षिण भारत है साउथ इंडिया है, उसमें जो भी नदियाँ निकलती हैं या बहती हैं उन्हें बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। और हिमालय जो नॉर्थ इंडिया में जो रिवर्स निकलती हैं उन्हें बोला जाता है हिमालयी नदी तंत्र। मेनली अगर हिमालयी नदी तंत्र की बात की जाए तो यहाँ से जो रिवर्स निकलती है वो कहीं ना कहीं किसी झील, किसी बर्फ़ के पहाड़ से क्या होती है, ओरिजिन होती है, उद्गम होता है उसका। और जो प्रायद्वीपीय निकलती है ना, ये आपका कहाँ से निकलती हैं? जब आपका पानी बरसात होगी तो वहाँ से मोस्टली रिवर्स आपकी बरसात से ही बहती हैं या निकलती हैं या आपकी रिवर्स निकलती है, ठीक है। जैसे जैसे आपका आता रहेगा हिमालयी रिवर्स में, हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयी नदी तंत्र में 3 नदी तंत्र आप पढ़ते हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और जो कि इन 3 में से भी बच्चे जो गंगा रिवर्स है ना, ये गंगा नदी तंत्र आपका जो है उत्तराखंड कि गोमुख के पास जो गंगोत्री ग्लेशियर से वहाँ से निकलती है, और बाकी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील तिब्बत के पास दोनों ही बाहर से निकलती हैं। आपके एग्जाम में आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि इंडिया के बाहर से निकलती हैं, या ऐसी कौन सी नदी जो जिसका उद्गम जो है कहाँ से होता है? भारत से होता है। अब जो आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक है पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ या फिर उद्गमित होने वाली नदियाँ, और दूसरा है विंध्य श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ। पश्चिमी घाट से जो निकलती हैं जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों में महानदी, नर्मदा और तापी जैसी कुछ रिवर्स हैं जो कि आपकी विंध्य श्रेणी से ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों, जैसे जैसे क्वेश्चन जिस टाइप का आपका पूछा जाएगा उसी टाइप्स का मैं यहाँ पर आपको बताती रहूँगी। निम्नलिखित नदियों में से किसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? वो कौन सी नदी है जिसका जल को ग्रहण करने का जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सबसे सही और सटीक आंसर होगा। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी कि वो नदी कौन सी है जो रिफ्ट वैली जिसे बोला जाता है, या फिर आपका भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, वो नदी कौन सी है? नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वो कौन सी है? अब ये यहाँ से ना 2 तरीके से क्वेश्चन आपके पूछते हैं। आपको पता है कि एक हमारी रिवर कहाँ से निकलती है? गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर से, जिसे हम बोलते हैं भागीरथी नदी। एक हमारी सतोपंथ ग्लेशियर से निकल रही है अलकनंदा। अलकनंदा जो है आपका पंचप्रयाग स्थित अलकनंदा रिवर्स में आते हैं। पहला है विष्णुप्रयाग, आपका धौली गंगा, ठीक है। सतोपंथ से निकली अलकनंदा, आगे जाकर के धौली गंगा इसकी ट्रिब्यूटरी मिल जाती है विष्णुप्रयाग में। फिर उसके बाद नंदप्रयाग में नंदाकिनी आकर मिलती है। कर्णप्रयाग में आपका पिंडर रिवर मिलती है। केदारनाथ से आती है एक रिवर मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर रुद्रप्रयाग में। फिर भागीरथी और अलकनंदा आकर कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में आगे जाते जाते इसमें जो हमारा यहाँ से उत्तराखंड से जो रामगंगा नदी आती है, लेफ्ट साइड की या इसकी जो बाईं ओर से गंगा की सबसे पहली सहायक नदी वो कौन सी है? रामगंगा, जो दूधातोली श्रेणी से निकलती है पौड़ी गढ़वाल के, और आकर के कन्नौज में इससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। फिर यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर से निकलती है यमुना रिवर से, जिसकी बेतवा और चंबल केन इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ से गोमती रिवर्स आकर मिलती है। अब देखो नीचे से क्या होता है, यहाँ से आकर के एक रिवर आती है डायरेक्ट
दाईं ओर से सीधे जो नीचे से आ रही, अमरकंटक हिल नीचे आपका है थोड़ा सा दक्षिण में, तो वो ऊपर की तरफ बहती है और जाकर के राइट साइड से सीधे यानी कि साउथ से दक्षिण से उत्तर की ओर जो नदी गंगा में मिल जाती है सीधे आकर के, वो कौन सी है, यानी कि उस दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन नदी है, जो कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक की पहाड़ी से या अमरकंटक हिल से। आंसर हो जाएगा डी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछा है। सो भारत का सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते हैं। सो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। अब फटाफट आंसर कीजिएगा कि जो कुंचिकल जलप्रपात है वो कौन से राज्य में है। 1 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, फटाफट बताइएगा। कुंचिकल जलप्रपात कौन सी राज्य में लोकेटेड है, फटाफट आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हिमालय की अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वो कौन सा। तो हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 3 नदी तंत्र आते हैं, जिसमें गंगा, सिंधु और आपका ब्रह्मपुत्र। महानदी जो नदी तंत्र है या महानदी आप जो पढ़ेंगे, ये आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में भी जो विंध्य श्रेणी से निकलने वाली नदियां हैं उसके अंदर आती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गंगा के बारे में बात करूं तो आपको पता है कि जो गंगा है, ठीक है, अच्छा अपवाह तंत्र होता क्या है, ड्रेनेज सिस्टम, व्हाट इज, क्या है ये आपका ड्रेनेज सिस्टम। सो किसी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जहाँ से वो नदियाँ निकलती हैं उस क्षेत्र को ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र बोला जाता है। और भारत की सबसे लंबी नदी और कौन सी है, गंगा है। और इस गंगा नदी को ना खुद ही स्वच्छ होने वाली सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर बोला जाता है। क्यों, इसका रीज़न है कि हमारी जो गंगा नदी है इसमें एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस मिलता है। जो भी नदी में कीटाणु होते हैं हानिकारक, उनको मार करके ये वायरस क्या करता है, नदी को साफ करता है। नेचुरली है, तो इसीलिए हम बोलेंगे इससे सेल्फ प्यूरिफाइंग या खुद को स्वच्छ करने वाली नदी कौन सी है, गंगा नदी है। 2008 में से क्या किया गया, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन भारत का जलीय जीव इसी में ही आपको देखने को मिलता है। 2525 किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ आपने ध्यान रखनी है। और भारत के 5 राज्यों से होकर उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। जैसे ही ये वेस्ट बंगाल में जाती है फरक्का डैम से थोड़ा सा आगे जाएगी और वैसे ही 2 धाराओं में बढ़ जाती, एक बांग्लादेश में चली जाती जिसे पद्मा के नाम से जानते हैं, एक आपका कोलकाता होते हुए बहती है और फिर कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल। जाती दोनों ही कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और एक चीज़ याद रखना है, जो हुगली है इसकी सहायक नदी है दामोदर, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ से निकलती है। और इस दामोदर रिवर को क्या कहा जाता है, इस दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल या बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे कि नेपाल से जब कोशी रिवर निकल के आती है उसे बिहार का शोक कहते हैं। सो इस चीज़ का अपने को याद रखना है। कोशी भी जो सहायक रिवर है वो किसकी है, गंगा की सहायक नदी है। चलेगा, आगे चलते हैं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जैसे जैसे आएंगे पता चलता रहेगा। निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है। सो वो कौन सी नदी है गंगा की, जो सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो पीर पंजाल से निकलती है। सो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा झेलम। झेलम सहायक है किसकी, तो याद रखना सिंधु नदी की, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पीर पंजाल से निकलती है। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा स्थल लोकेटेड है, चंद्रहासिनी देवी। कौन सा संगम है, चंद्रहासिनी। अब यहाँ पर आपसे पूछा मांड और महानदी के संगम, तो मैं कुछ नदियाँ आपको बता देती हूँ जिनके संगम पर हमारे कुछ शहर हैं। जैसे कि लेह पूछा जाता है, सिंधु नदी पर है। हैदराबाद मूसी नदी पर, नासिक गोदावरी है, गंगा फतेहपुर जो है गंगा नदी के किनारे है, सूरत तापी या ताप्ती नदी के किनारे, तिलैया डैम भी एक बराकर नदी पर है, कटक महानदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के राप्ती, ठीक है। और बात करते हैं हम यहाँ पर भरूच आपका एक नगर है जो कि नर्मदा नदी के किनारे, पूछा गया एग्जाम में कई बार, ठीक है। और होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे है, फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे है, और ग्वालियर चंबल नदी के किनारे है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गोवा में है दूध सागर प्रपात। कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है आपका? सो ऑप्शंस बी गोवा में हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। किस किस जो अरावली पर्वतमाला है ये किस किस के बीच में जल विभाजक का काम करती है? किसके बीच में आती है? किन दो नदियों के बीच में? सो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस। जल्दी से बताइए क्या होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है सिंधु और गंगा नदी के बीच में आती है कौन? अरावली आती है। ठीक है, अरावली आपकी किस में आती है? सिंधु और गंगा के बीच में, या उनके बीच जल विभाजक का। निम्न में से किस भारतीय राज्य से चिनाब नदी गुजरती है? सो वो कौन सा भारतीय राज्य है जहां से चिनाब नदी गुजरती है? सो ध्यान दीजिएगा, चिनाब रिवर आपका JNK ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा JNK जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की वो कौन सी नदी है जो कहाँ की ओर प्रवाहित होती है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी महानदी। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात की बात करेंगे हम, तो ध्यान दीजिएगा जो जोग जलप्रपात है वो कहाँ पर है? ऑप्शन सी शरावती नदी हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहीं से गोमती नदी निकलती है और गोमती नदी गंगा से जाकर के कहाँ पर मिलती है? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आकर के मिलती है। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो वो कौन सी नदियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं? सो व्यास, चिनाब, रावी, सतलज एंड यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत के बाहर से होता है? सतलज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? वो कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है? सो वो है आपकी काली। काली नदी है जो भारत व नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो नेपाल से दो नदियां निकल के आती, एक आती है काली नदी, एक आती है कर्णाली। काली नदी को शारदा बोला जाता है, कर्णाली को घाघरा, और दोनों आकर के आगे जब इंडिया में प्रवेश करते हैं गंगा से मिलते हैं तो ये घाघरा के नाम से मिलते हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लेह अवस्थित है किस नदी के तट पर? अभी जस्ट बताया था कि जो लद्दाख की राजधानी लेह है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे पर है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। अब अभी जल्दी से मैं पहले आपको यहाँ पर बता देती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, अब मुझे नहीं लगता आपको बार बार बताने की ज़रूरत है। आपको अलकनंदा, ये विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग सारे बता दिए हैं नंदा आपका। अब मुझे फटाफट आंसर चाहिए। स्टार्टिंग में ही बताया है ना। सो देखो भाई, रुद्रप्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं? अलकनंदा और आपकी मंदाकिनी हो जाएगा। ए का 2 आ रहा है, ए का 2 ऑप्शन बी में एलिमिनेट हो रहा है डायरेक्ट। एंड सेकंड नंदप्रयाग, मैंने कहा था नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। कर्णप्रयाग में पिंडर मिलते, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं। आगे है संकोश नदी किन राज्यों की सीमा बनाती है? संकोश नदी किन राज्यों की सीमा को बनाती है? सो संकोश ब्रह्मपुत्र में आपने पढ़ा होगा। आंसर हो जाएगा सी, असम और पश्चिम बंगाल के बीच में है। सो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? सो ये जो अपवाह तंत्र रखती हैं या ड्रेनेज सिस्टम रखती हैं उसे बोला जाता है वृक्षनुमा। ऑप्शन सी। भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जानते हैं हम भारत में? यारलुंग सांगपो। सो 21 का आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र रिवर को जाना जाता है किसे? ब्रह्मपुत्र रिवर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है? सो JNK में अगर आपने देखा होगा, सो 22 का आंसर हो जाएगा अंचार झील। अंचार झील कहाँ? JNK फुलहर आपका उत्तर प्रदेश में बताया था। पीलीभीत गंगा की सहायक नदी,
गोमती यहीं से निकलती है, इस चीज़ का याद रखना है। और गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, आपको याद रखना है कानपुर है। और लेह आप भी आया था, तो सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है, दाएं तट पर, याद रखना। भारत की वो कौन सी दो नदियां हैं जिनका उद्गम एक ही स्थान से होता है और भारत में प्रवेश करती हैं, वो ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो पूर्ववर्ती अपवाह, क्योंकि पूर्व से आती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और जहाँ से निकलती है वहाँ पर यारलुंग जांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है, इस चीज़ का याद रखना है। और भागीरथी नदी का उद्गम आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23, सुनिएगा। दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है, दूध गंगा। सो 23 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से JNK। 23 का ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील, मिस्ट्री लेक कहा जाता है। सो मिस्ट्री झील किसे कहा जाता है, ऑप्शन सी रूपकुंड झील, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में लोकेटेड है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। सो जैविक मरुस्थल निम्नलिखित नदियों में से किसे कहा जाता है, दामोदर को। और दामोदर नदी मैंने कहा हुगली की सहायक नदी, जिसे वेस्ट बंगाल का शोरो ऑफ वेस्ट बंगाल या बंगाल बोला जाता है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महानदी को कहाँ का शोक, उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, महानदी को बोला जाता है। आगे क्वेश्चन आप लोगों का, भेड़ाघाट जबलपुर में कौन सा जलप्रपात स्थित है। सो भेड़ाघाट जबलपुर में जो आपका जलप्रपात है उसका नाम है धुआंधार। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात व नदी युग में सुमेलित नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोध बराकर, यहाँ पर आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। सो वो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, आंसर होगा आप लोगों का पेरियार, जो कि केरल की है। पेरियार से कुछ भी आ जाए आंसर होना चाहिए केरल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में विस्तृत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में विस्तृत है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में विस्तृत है। सो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, जो सही है कथन, देखिएगा हिमालय 5 राज्यों में से ज़्यादा राज्यों में है। पश्चिमी घाट आपके बहुत कितने 9 राज्यों में आता है। पश्चिमी घाट आपका देखिएगा, मैं यहाँ पर बना देती हूँ। फर्स्ट आपका गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर गोवा, फिर केरला, फिर आपका केरला, हाँ पश्चिमी घाट। सो 1 2 3 4 5। क्या आपका पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में विस्तृत है, माहे आपका भी यहाँ पर आता है। सो जो सही कथन है ना वो हो जाएगा 30 का बी ऑप्शंस। आगे, यदि आप घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। चंबल नदी आपको याद रखना है, जनापाव पहाड़ी से निकलती है, MP मध्य प्रदेश इंदौर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कावेरी आपको पता है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, इसका जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से निकलती है। तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में जाकर किसका संगम होता है। इसकी जो सहायक है वो है कावेरी की हिरांगो, हेमवती, शिमलाक, अकारवती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोवेल। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस नहीं है वो हेमावती भी है, अर्कावती भी है, इंद्रावती यहाँ पर नहीं, आपने सुना होगा, अमरावती भी है। सो इंद्रावती ऑप्शन सी इसकी सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से मुख्य नदी एवं सहायक नदी का युग में सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। सो जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई कौन सा सुमेलित नहीं है, फटाफट आंसर आना चाहिए आप लोगों का।
और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस आपका गंगा। गंगा की पेनगंगा नहीं है, गंगा की सहायक में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं? गंगा नदी में अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, ये सारी नदियां आती हैं पेन गंगा, और वेन गंगा सहायक है गोदावरी की। नेक्स्ट लूनी इसकी सहायक है, लूनी सुक्री की है, कृष्णा भीमा की, गोदावरी की इंद्रावती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? सो वो कौन सी झील है जो भारत के पश्चिमी तट पर लोकेटेड है? फटाफट आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 34। एंड क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शंस बी, अष्टमुडी। अष्टमुडी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी एक लूनी नदी की सहायक नहीं है? अब लूनी नदी की सहायक आपसे पूछा है कि कौन सी एक नदी लूनी की सहायक नहीं है, और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, बनास। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो वो एक कौन सी है जो कृत्रिम झील है? 36 का ए, कोडाईकनाल आपकी तमिलनाडु में एक क्या है? कृत्रिम आर्टिफिशियल झील है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सी वे नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती? सो क्वेश्चन नंबर 38 एंड करेक्ट आंसर सी, तीस्ता नहीं आती, रावी, व्यास, चेनाब तीनों ही आती। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सो आपको लखनऊ की बात करते हैं तो ये गोमती नदी के किनारे है। सो ऑप्शन ए एंड सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया है। सो यहाँ पर लखनऊ का 4 हो जाएगा। सूरत की बात करते हैं, सो सूरत अभी थोड़ी देर पहले बताया था किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन डी भी चला गया, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। जबलपुर की बात करते हैं नर्मदा, और पटना की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे होगा। आगे क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? हिमालय पर्वत की किन 2 श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी अपवाहित होती है, बहती है? आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर बी, लद्दाख और जास्कर। कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन सा युग में सुमेलित है? फटाफट आंसर दीजिएगा। कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन से युग में सुमेलित है? सो 41 का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा, एक तो डल झील मीठे पानी की झील है, एंड पेंगोंग झील खारे पानी की झील है। डल आपका JNK में है, पेंगोंग आपका लद्दाख में है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सो कौन सा युग में है जो सुमेलित नहीं है? फटाफट आंसर दीजिएगा। कौन सी नदी है जो आपका सुमेलित नहीं है ट्रिब्यूटरी में? सो देखो भाई, यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 43, महानदी पुनपुन। महानदी की सहायक नदी की बात करती हूँ तो इसमें शिवनाथ, हसदो, मांड, इब, जोंक, कोयाली, शंख, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलासागर, मनियारी, सुरही, अमनीर यहाँ पर आती है। चलिए फटाफट मुझे बताइए कि पुनपुन किसकी सहायक रिवर है? पुनपुन किसकी सहायक रिवर है? तो ये गंगा की यहाँ पर सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। लोकटक झील कहाँ पर है बताइएगा। सो लोकटक झील की बात करते हैं तो मणिपुर में है, जिसमें तैरता हुआ नेशनल पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क विश्व का। चिल्का झील की बात करते हैं सो याद रखिएगा उड़ीसा में है। भीमताल की बात करते हैं उत्तराखंड, पुलिकट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बीच में है। आगे क्वेश्चन आप लोगों का, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार में प्रवाहित होती है या बहती है?
सो आंसर हो जाएगा 45 एंड करेक्ट आंसर छोटा नागपुर प्लेट्यू। और किसकी सहायक है? हुगली की सहायक है, जिसे वेस्ट बंगाल का शो कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की झील नहीं बल्कि लैगून है जिसमें खारा जल होता है? सो वो है चिल्का झील। 46 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का क्या बोला जाता है? नियाग्रा जलप्रपात। यह जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? इंद्रावती। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा से कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में असत्य है यानी कि गलत है? क्वेश्चन नंबर 48। यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होते हुए प्रवाहित होती है, तो ये यहाँ पर असत्य। बाकी इसका उद्गम नासिक के त्र्यंबकेश्वर में होता है, पश्चिमी घाट। इस नदी की सहायक में मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी आता है। साथ में गोदावरी जो है पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी, प्रवरा, ये इसकी सहायक रिवर्स है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के पास है, बे ऑफ बंगाल में ये चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मानसी गंगा झील जहां राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है, किस राज्य में है? सो ये है आपकी उत्तर प्रदेश। 49 का ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित है? आपको नदी और सहायक नदियां दी गई हैं। सो ध्यान दीजिएगा कौन सा सही है आपसे पूछा है। सो घाघरा की बात करते हैं। घाघरा की सहायक राप्ती है। कोशी, अरुण रिवर इसकी सहायक है। सोन की सहायक रिहंद है। दामोदर की बराकर है। आंसर हो जाएगा डी। सारे के सारे कथन क्या है? सही है। काली, सिंध, क्षिप्रा। काली, सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, बनास आदि निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? सो ये आपकी सहायक है जहाँ घड़ियाल पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी, विंध्य जो पर्वतमाला है उसकी जनापाव पहाड़ी से निकलती है। इंदौर मध्य प्रदेश। चंबल जहाँ पे घड़ियाल मिलते हैं, डाकू। और इटावा के पास यमुना नदी में ये मिल जाती है। काली सिंध, तिस्ता, पार्वती, बनास, नेवार, छिप्रा, दूधी नदी इसकी सहायक नदी है। भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंग बैग डेयर जलप्रपात, रोंग बैंग डेयर फॉल्स अवस्थित है? सो आंसर होगा बी, मेघालय आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ी से नहीं होता है? सो वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम अरावली पहाड़ी से नहीं होता है? और आंसर हो जाएगा चंबल, क्योंकि मध्य प्रदेश के जनापा पहाड़ी से होता है। लूनी, साबरमती, बनास इनका उद्गम होता है। माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है? सो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप किस नदी के द्वारा जो है निर्मित है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 55 का हो जाएगा कावेरी। क्या हो जाएगा? कावेरी याद रखिए। और कावेरी अभी जस्ट बताया भी था, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। और तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी जो सहायक है वो है हुरांगो, हेमवती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती और नोएल। भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। और उपयुक्त में से कौन सी उत्तर दिशा में बहने वाली नदी, यानी कि जो उत्तर दिशा में बहती हैं वो नदी कौन सी है? तो इसमें से सिर्फ दो नदियां हैं। एक है आपकी बेतवा जो उत्तर की नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, उत्तर की ओर। और दूसरी कौन सी हो जाएगी बताइएगा? 56 का ये थर्ड, चंबल और बेतवा। भारत दोनों ही किसकी सहायक है? तो याद रखिएगा यमुना की है। और दोनों ही मध्य प्रदेश से निकलती हैं। और जो बेतवा है वो विंध्य श्रेणी से निकलती है। भारत के अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हिमालय नदियाँ सदानीरा होती हैं, और जबकि दक्कन की बहुत सी नदियाँ सदानीरा नहीं होती हैं। सही है। भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी घाटी गोदावरी की है, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी है। लूनी, मच्छू तथा घगरा अंतर्देशीय अप्रवाह तंत्र के उदाहरण है।
सो बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 एंड 3 आपके सही हैं। तीसरी सबसे बड़ी दूसरी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंगोंग सो झील जिससे होकर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC है, तो ये है गुजरती है, वो कहाँ पर है आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 58। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी, लद्दाख। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करना है, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व की ओर जब आप इसे सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो नदी आएगी वो आएगी बेतवा, नहीं, फिर आएगी, पहले आएगी चंबल, चंबल के बाद आएगी सिंध, और उसके बाद आएगी बेतवा, फिर आएगा केन। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइएगा। सो सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 60, सला झील की बात करें, सला झील कहाँ पर है, तो ये आपके अरुणाचल में। बड़खल की बात करेंगे तो हरियाणा में, लोकटक मणिपुर में, कालीवेली झील तमिलनाडु में है। 1 2 3 4 आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। उद्गम क्षेत्र और नदी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कौन सी नदी यहाँ से निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, तो वो है कावेरी। और वेरीनाग से आपकी जो JNK में लोकेटेड है वो है आपका, सॉरी, वेरीनाग से आपका कृष्णा नदी निकलती है। और लिसन 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 लिसन, ब्रह्मगिरी कावेरी हो जाएगा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है बताइए जल्दी से। कृष्णा नदी जल्दी बताओ भाई। महाबलेश्वर के पास पश्चिमी तट में आपका कौन सा हो जाएगा, महाबलेश्वर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। और छोटा नागपुर के प्लेट्यू से कौन सी नदी निकलती है बताइए। सो इसमें तो ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है। वेरीनाग झरना, झेलम, आपको पता है कि जो झेलम है वो कश्मीर के वेरीनाग झरने से, तो इसका होना चाहिए 1 2 3 4 हो जाएगा ऐसे तो। 1 2 3 4 ऑप्शंस में नहीं है भाई, तो फिर आप यहाँ पर क्या करिएगा, एक नया ऑप्शन बनेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो भाई, ब्रह्मगिरी का आपको पता है कावेरी से, बेरीनाग जो है कश्मीर में, बेरीनाग से निकलती है आपकी झेलम नदी। तो ये तो फिर 1 2 3 4 वाला बन रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शंस तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी से कावेरी हो जाएगा, बेरीनाग से झरना, बेरीनाग झरना से कृष्णा थोड़ी निकलती है। आंसर बेटा फिर इसका हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे आप चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शंस तो सही नहीं है। मोरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है। सो ये है बंगाल डेल्टा का। अमरकंटक पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां जो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। सो एक तो मैंने बताई है आपको कौन सी है, सोन, जो गंगा की सहायक नदी, दूसरी है नर्मदा। दोनों अमरकंटक से निकलती हैं, एक दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, एक नीचे की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो ब्रह्मा क्या है। सो इंडो ब्रह्मा क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जो इंडो ब्रह्मा है यह एक पौराणिक नदी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, वो नदी कौन सी है। तो वो आपकी हो जाएगी लोनी। उज्जैन किस नदी के तट पर है, तो उज्जैन की अगर बात करते हैं ना, तो उज्जैन आप लोगों का बसा हुआ है ऑप्शन बी, शिप्रा नदी के तट पर। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। स्टार्टिंग में ही बता दिया था, पद्मा, क्योंकि गंगा जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है उससे पहले वो 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। एक हुगली जो कोलकाता वगैरह में प्रवाहित होती है, फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है पश्चिम बंगाल में, और फिर हुगली बांग्लादेश में चली जाती है, इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन बी, बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख एस्चुरी नहीं बनाती, महानदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा बनाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है,
सो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो है आप लोगों की गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी सही आंसर होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का याद रखेंगे। और जो नर्मदा और ताप्ती रिवर है ये ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जो भी अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है, जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। और नर्मदा नदी जो है वो कहाँ की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। और एक ऐसी नदी भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है? वैसे आप पढ़ चुके हैं, आपकी लूनी नदी है। और आपको पता है कि कावेरी नदी का उद्गम तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, लेकिन इसके लिए जो विवाद है ये बहती किन किन राज्यों में तो फ्लो करती है? कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, चारों राज्यों में क्या करती है? ये बहती है। सो अगर नदियों की मैं लंबाई की बात करूँ तो सबसे बड़ी हमारी गोदावरी है दक्षिण भारत की, जिसे दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। 1465 किलोमीटर। नर्मदा की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। फिर उसके बाद महानदी 815 किलोमीटर, ताप्ती की 724 किलोमीटर, ये इनकी लेंथ। और गंगा की आपको पता है 2525 किलोमीटर है। हंगरी एक नदी है, किसकी सहायक है हंगरी? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तो ये थे भाई आपके नदी अपवाह तंत्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो साबरमती नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान से। और ये जाकर के कहाँ मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है या उसमें मिल जाती है। सो चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।